सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की मौत की खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमलों में खामनेई की जान चली गई। बताया गया कि जिस समय हमला हुआ उस समय खामनेई अपने दफ्तर में मौजूद थे। इस हमले में उनके परिवार के कई सदस्य भी मारे गए, जिनमें उनकी बेटी, बहू, पोती और दामाद शामिल बताए जा रहे हैं। इस खबर के सामने आते ही मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया और दुनिया भर में बड़े टकराव की आशंका तेज हो गई। ईरान में खामनेई की मौत का मातम है। लोग सड़कों पर इंतकाम के नारे लगा रहे हैं। वहीं ईरान में एक हफ्ते का सार्वजनिक अवकाश और 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया गया है। 86 साल की उम्र में खामनेई की मौत के साथ ही ईरान की राजनीति का एक लंबा और प्रभावशाली दौर खत्म हो गया। खामनेई करीब 47 साल तक ईरान के सर्वोच्च नेता रहे और इस दौरान देश की राजनीति, सेना और विदेश नीति पर उनका पूरा नियंत्रण रहा। अली खामनेई का जन्म 19 अप्रैल 1939 को ईरान के शहर मशहद में हुआ था। वो एक साधारण धार्मिक परिवार से थे। उनके पिता एक मौलवी थे। खामनेई ने बचपन से ही धार्मिक शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। आगे की पढ़ाई के लिए वो कुम शहर आ गए, जो ईरान में धार्मिक शिक्षा का बड़ा केंद्र माना जाता है। वहीं उनकी मुलाकात आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी से हुई, जिन्हें ईरान की इस्लामी क्रांति का जनक माना जाता है। खुमैनी के विचारों से खामनेई पर गहरा असर पड़ा और वो धीरे धीरे उनके करीबी सहयोगी बन गए। 1960 और 1970 के दशक में ईरान में शाह के खिलाफ आंदोलन चल रहे थे। उस समय ईरान पर शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था, जिन्हें अमेरिका का समर्थन हासिल था। खामनेई ने शाह के खिलाफ प्रदर्शनों में भाग लिया। उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और जेल भी भेजा गया। इन संघर्षों ने उनकी राजनीतिक पहचान को और मजबूत कर दिया। 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति हुई। आयतुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में शाह की सत्ता को हटा दिया गया और ईरान इस्लामी गणराज्य बन गया। इस क्रांति के बाद खामनेई तेजी से सत्ता का केंद्र बन गए। वो नई सरकार के प्रमुख चेहरों में शामिल हो गए। 1981 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन पर बम से हमला किया गया। इस हमले में वो बच गए, लेकिन उनका दाहिना हाथ हमेशा के लिए कमजोर हो गया। उसी साल उन्हें ईरान का राष्ट्रपति बनाया गया। वो 1981 से 1989 तक राष्ट्रपति रहे। उनके राष्ट्रपति काल में ईरान इराक युद्ध चला, जो 8 साल तक चला। इराक के शासक सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला किया था और दोनों देशों के बीच भीषण लड़ाई हुई। इस युद्ध ने ईरान की अर्थव्यवस्था और समाज पर गहरा असर डाला। 1989 में आयतुल्ला खुमैनी की मौत के बाद ईरान में एक नए सुप्रीम लीडर की जरूरत पड़ी। उसी साल अली खामनेई को देश का नया सर्वोच्च नेता चुन लिया गया। इसके बाद वो ईरान की राजनीति के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए। ईरान में सुप्रीम लीडर का पद राष्ट्रपति से भी ऊपर होता है। सुप्रीम लीडर सेना, न्यायपालिका, मीडिया और कई अहम संस्थानों पर अंतिम अधिकार रखता है। खामनेई के कार्यकाल में ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ाया और इसी वजह से अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ उनके रिश्ते खराब होते चले गए। ईरान पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। इन प्रतिबंधों का असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा और आम जनता को महंगाई और बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। खामनेई की राजनीति की एक खास पहचान थी अमेरिका और इजराइल का कड़ा विरोध। उन्होंने कई बार अमेरिका को ग्रेट शैतान कहा। उन्होंने इजराइल के खिलाफ सख्त बयान दिए और मिडिल ईस्ट से अमेरिका प्रभाव खत्म करने की बात भी कही। 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरान के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद दोनों देशों के बीच दुश्मनी और ज्यादा बढ़ गई। अपने लंबे शासनकाल से खामनेई ने ईरान की सेना, खासकर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC को बहुत मजबूत बनाया। IRGC केवल एक सैन्य संगठन नहीं, बल्कि ये ईरान की राजनीति और अर्थव्यवस्था में भी बड़ा प्रभाव रखता है। ये सीधे सुप्रीम लीडर को जवाब देता है और चुनी हुई सरकार के नियंत्रण से बाहर काम करता है। खामनेई ने मिडिल ईस्ट में सीधे युद्ध लड़ने की बजाय प्रॉक्सी रणनीति अपनाई, यानी उन्होंने क्षेत्र के अलग अलग समूहों को समर्थन देकर अपना प्रभाव बढ़ाया। गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हुती समूहों को ईरान का समर्थन मिलता रहा। इससे ईरान ने पूरे क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाया, लेकिन साथ ही कई देशों के साथ
तनाव भी बढ़ा। देश के अंदर भी जब जब जनता ने आर्थिक हालात या सख्त नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किए तो उन्हें सख्ती से दबाया गया। खामनेई की छवि एक सख्त और कट्टर नेता की रही, जो अपने फैसलों से पीछे नहीं हटते थे। अब उनकी मौत के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईरान का अगला सुप्रीम लीडर आखिर कौन होगा। ईरान ने सुप्रीम लीडर को चुनाव विशेषज्ञों की परिषद करती है। इस परिषद में 88 बड़े धार्मिक विद्वान मौजूद होते हैं। यही परिषद एक सर्वोच्च नेता का चयन करती है, लेकिन जानकारों का कहना है कि असली ताकत केवल इस परिषद के पास नहीं होती, बल्कि देश के प्रभावशाली समूह, खासकर IRGC की भूमिका भी बहुत अहम होती है। अभी दो नाम चर्चा में है। पहला नाम खामनेई के बेटे मोज्तबा खामनेई का है, वहीं दूसरा नाम अयातुल्लाह खुमैनी के पोते हसन खुमैनी का है। हालांकि अंतिम फैसला परिषद ही करेगी, लेकिन इस प्रक्रिया में IRGC का रुख बेहद अहम माना जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा समय में किसी भी नेता के पास खामनेई जैसी मजबूत पकड़ और प्रभाव नहीं है। इसलिए जो भी नया सुप्रीम लीडर बनेगा, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी देश की सेना, IRGC और बड़े धार्मिक संस्थानों पर नियंत्रण बनाए रखना। खामनेई की मौत एक ऐसे समय में हुई जब क्षेत्र में पहले तनाव बढ़ा हुआ है। अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन के दौरान अस्थिरता आती है तो इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट पे पड़ सकता है। IRGC के एक बड़े कमांडर की भी हमलों में मौत की खबर है, जिससे सत्ता संतुलन बदल सकती है। अब दुनिया की नजर ईरान पर टिकी है। क्या नया नेतृत्व पुराने रास्ते पर चलेगा या विदेश नीति में बदलाव करेगा? क्या अमेरिका और इजराइल के साथ टकराव और बढ़ेगा या बातचीत का रास्ता खुलेगा? खामनेई की मौत सिर्फ एक नेता का अंत नहीं, बल्कि ये ईरान की राजनीति के एक बड़े युग का अंत है। आने वाले दिन तय करेंगे कि ईरान किस दिशा में आगे बढ़ेगा और मिडिल ईस्ट की राजनीति में क्या बदलाव आएंगे। दुनिया के लिए ये एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील मोड़ है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क।